हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में बात करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी रिगार्डिंग लेज़र के इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं। इवन दो इट्स वेरी कॉमन दीज डेज, स्टिल बहुत सारे मिथ्स इससे एसोसिएटेड हैं। पीपल ऑफन थिंक कि यार ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होगा या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा या इसके कोई बेनिफिट्स आगे लॉन्ग टर्म में आपको मिलेंगे भी या नहीं, या जस्ट अ रैंडम थिंग वैक्सिंग और थ्रेडिंग की तरह ही है और इसके कोई ऐसे लॉन्ग टर्म फवाइद नहीं है आपको। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉच। पहले तो मैं अपने लेजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि ना वो फौरन ही लेजर के बारे में सुनते हैं और जाते के साथ फुल बॉडी लेजर ट्रीटमेंट ले लेते हैं। सो विच आई विल नॉट रिकमेंड मैं, क्योंकि ऑब्वियसली फुल बॉडी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और दूसरी बात ये कि यू नेवर नो कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से क्या सूट करता है, वेदर और नॉट लेजर आपको फायदे देगा भी या नहीं, या कितने ड्यूरेशन के बाद आपको फायदा देना शुरू करेगा, तो इसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो इट्स बेटर कि आप एक साथ इतना पैसा जाया करने से बेहतर है कि आप थोड़े थोड़े पार्ट से शुरू करें। जैसे कि मैंने अपना ये लेजर शुरू किया था मैं अपनी अपर लिप से, अपनी चिन एरिया के हेयर ग्रोथ से, और या आई थिंक इन दो चीजों से मैंने शुरुआत की थी, बिकॉज इन ये चीजें काफी विजिबल हैं ऑब्वियसली, और इससे मैं काफी ज्यादा परेशान रहती थी, और बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम हार्मोनल इश्यूज मेरे चिन एरिया और अपर लिप्स एरिया पे जो है वो काफी ज्यादा एक जमाने में हेयर ग्रोथ शुरू हो गई थी, तो विच वॉज लाइक वेरी इनकन्वीनियंट। स्पेशली जब मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई, तो यहाँ तो आप लोगों को पता है कि बेसिक ये वाली चीजें भी, वैक्सिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, एवरीथिंग इज सो डैम एक्सपेंसिव। तो इसलिए मैं रेगुलर हर वीक में विजिट्स भी नहीं कर सकती थी, एंड इट्स नॉट अबाउट वीकली विजिट्स एज वेल। एट दैट टाइम में हर 2 दिन बाद जो है वो मुझे हेयर ग्रोथ होती थी, यानी थोड़े थोड़े शो होना शुरू हो गए थे। तो तब मुझे पता चला कि लेजर आजकल, लेजर इज अ बिग थिंग दीज डेज, और मुझे ये भी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में लेजर इज काइंड ऑफ इन एन एक्सपेंसिव। आई थिंक इन पाकिस्तान भी इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में तो अगर आप समझे आप वैक्सिंग कराने जा रहे हैं ना अपर लिप्स और लोअर लिप्स की, बिल्कुल सेम अमाउंट में आपका लेजर भी हो जाएगा एक सेशन मंथ। और आप अगर आप बाहर से जाके कराते हैं लेजर, तो वो आपका वंस इन अ मंथ ही होता है आपका। बहुत ज्यादा टाइम ये नहीं कि आपको 2-3 विजिट्स करने होते हैं। अगर घर पे कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट स्टोरी है, उसको मैं आगे लेके चलूंगी। बट अगर आप बाहर से करा रहे हैं, किसी स्पेशलाइज लेजर क्लिनिक से करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वहां पे जो है वो आपको वंस इन अ मंथ ही विजिट्स देने होते हैं। मैं अपर लिप्स थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराऊंगी, तो आई थिंक इट विल कॉस्ट मी $20-25 समथिंग। और अगर मैं बाहर जाके यानी लेजर करा रही हूँ, तो वो भी अगर कोई डील चल रही है तो वो अपर लिप्स वगैरह के लिए इतना ही पड़ता है। बल्कि मुझे याद है मैंने जब करवाना शुरू किया था, सो इट वाज ओनली फॉर $15। अपर लिप्स $15 एंड लोअर लिप्स $15, तो $30 में अपर लिप्स और चिन दोनों हो गया था मेरा। सो विच इज द सेम। और आई थिंक बहुत से सैलॉन्स में तो वैक्सिंग और थ्रेडिंग इज एक्सपेंसिव। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की थी वो बात, पे मैंने यही कहा था कि मैं शुरुआत पहले यहीं से करूँगी, क्योंकि यही मेरे स्टबर्न एरियाज़ हैं। मैं क्लिनिक गई, लेज़र क्लिनिक, बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड कहीं से भी। जो अभी मैं घर की लेज़र डिवाइस के बारे में आपसे बात करूँगी वो भी नहीं स्पॉन्सर्ड है, और जो मैं लेज़र क्लिनिक के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में लेज़र क्लिनिक ही एक फ्रेंचाइज़ है। तो लेज़र और भी बहुत सारे हैं, क्लियर स्किन है और समथिंग लाइक दैट, बट मेरा लेज़र, मैंने अपना लेज़र लेज़र क्लिनिक से कराया था। उस वक़्त उनकी हाफ प्राइस प्रमोशन चल रही थी, तो आई गॉट आई थिंक 6-7 सेशंस और 5 और 6 सेशंस, इस तरीके से मैंने कोई सेशंस ले लिए थे उनके। तो उस वक़्त जब आपकी डिस्काउंट चल रहा है, उस वक़्त आप बाय कर लो, तो फिर आप ऑब्वियसली प्राइस बढ़ भी जाएगी, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने उनके 6 सेशंस बाय कर लिए थे, जो कि 6 मंथ लास्ट करते हैं। उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो आप लोग जब आप लोग जाएँगे तो वो आपको गाइड भी करेंगी, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ऑब्वियसली यू कैन नॉट वैक्स और थ्रेड। रिसेंटली आई हैव गॉन फॉर अनदर पार्ट ऑफ माय बॉडी, उसका एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो दे टोल्ड मी कि 6 वीक्स तक आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग नहीं कर सकते, सिर्फ रेजर कर सकते हैं। यानी अगर आप जो बाल आपको रिमूव करने हैं वो रेजर करेंगे, और रेजर करने के बाद ही एक दिन रेजर करेंगे और उसके अगले दिन आप अपॉइंटमेंट लेंगे। जिस दिन आपने रेजर किया है उसी दिन की अपॉइंटमेंट नहीं होनी। रेजर करने के बाद फेशियल रेजर्स आते हैं, लाइक रेवलॉन के, आई वुड रिकमेंड के, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, जो $1-1 के टीमू, शीन या फिर अमेजोन से मिल रहे होते हैं। आई वोंट रिकमेंड दैट, वो थोड़ा बहुत आप वो अच्छे नहीं होते इतने। बट रेवलॉन का जो मैंने आपको दिखाया था डिफ्यूजर, फेस हेयर डिफ्यूजर, दैट्स रियली गुड। वो करने के बाद आप अगले दिन जाएंगे अपने लेजर अपॉइंटमेंट में, और वो हार्डली 5 मिनट्स का भी नहीं होता।
अब बात आती है कि इज इट पेनफुल और नॉट, इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल। लेजर एक्सपीरियंस इनएक्सपेंसिव भी है और बिल्कुल एज कम्पेयर टू वैक्सिंग और थ्रेडिंग उसका बिल्कुल पता ही नहीं चलता आपको कि कुछ हुआ आपके साथ। टू बी रियली ऑनेस्ट मेरा तो बहुत अच्छा, मुझे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी लगाया था कि आई हैव डन लेजर टुडे और समथिंग लाइक दैट, तो पीपल वर आस्किंग मी कि इज इट पेनफुल। और पर मैंने कहा कि यार नहीं यार, वैक्सिंग और थ्रेडिंग हाँ कभी कभी अगर आपका, इसीलिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपना शेव करके जाओ एक दिन पहले रेजर से, क्योंकि अगर ऑब्वियसली आपके बाल होंगे तो वो जलेंगे तो वो हर्ट करेंगे। बट अगेन लेजर वर्क भी नहीं करता अगर आपके बाल विजिबल हो, लेजर स्किन पे ही होता है, राइट? तो इसलिए वो रिकमेंड करते हैं एक दिन पहले आप शेव करके आए। तो मैं शेव करके गई थी तो मुझे तो बिल्कुल पेनफुल नहीं लगा। हाँ थोड़ी बहुत टिंगलिंग सेंसेशन होती है आई वुड से, बट हाँ अगर कहीं कहीं बाल रह गया तो इट विल लाइक थोड़ा सा बर्न करेगा और वो आपको spark feel होगा कि यार something happened, but not as compared to the waxing and threading. That is the most painful thing ever in the entire world. I don't know मैं कैसे एक जमाने में waxing और threading इतना often कराती थी, but जब से मैं रेजर पे भी स्विच हुई थी ना, नॉट लेजर, रेजर शेविंग पे, जब से आई स्टार्टेड शेविंग, बल्कि रेजर और लेजर में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी तो आई विल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड शेविंग फ्रॉम नाउ ऑन। जब से मैंने शेव करना शुरू कर दिया था ना, यूजिंग दैट, नॉट शेव शेव दैट फेल डिफ्यूजर शेवर, राइट, ये भी जरा मैं डिस्क्लेमर ऐड कर दूं। तो जब से मैंने शेव करना शुरू किया ना, आई मुझे वैक्सिंग और थ्रेडिंग से बहुत ज्यादा खौफ आने लगा, और फिर जब मुझे लेजर का पता चला कि इट इज वेरी लाइक कन्वीनियंट और लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। अब बेनिफिट्स पे बात करते हैं। बेनिफिट्स क्या है? काफी नॉन पेनफुल प्रोसीजर है और इसके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स भी हैं एज कम्पेयर टू थ्रेडिंग और वैक्सिंग, जिसकी कोई बेनिफिट्स नहीं है। आपके बाल को की हेयर ग्रोथ में कोई कमी नहीं आती, मेरी तो नहीं आती भाई वैक्सिंग से और ना थ्रेडिंग से। और जाहिर है आपको जिंदगी भर आपका साथ रह जाता है। बट इफ यू गो विद द लेजर, तो आप जब लेजर करा रहे हैं तो विद इन आई थिंक 3 to 4 सेशंस, लाइक 3 to 4 मंथ में आपके पास विजिबल इफेक्ट्स आएंगे। मैं तो आई थिंक दूसरा सेशन हुआ था मेरा, पहले सेशन के बाद भी इट वाज लाइक ह्यूज डिफरेंस एज कम्पेयर टू द सिचुएशन जब मेरी रोजाना के बेसिस पे ग्रोथ आ रही थी, वीकली आने लगी थी फर्स्ट सेशन के बाद ही। जी हाँ, फर्स्ट सेशन के बाद ही मेरी ग्रोथ में सिर्फ वीकली बेसिस पे इजाफा हो रहा था, और जिसको मैं अगेन शेव कर रही थी, बिकॉज इट इज नॉट, आप जब लेजर स्टार्ट कर देते हो तो आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग नहीं कर सकते, राइट? फर्स्ट लेजर एक्सपीरियंस के बाद ही आई वाज ब्लोन अवे दैट वाओ, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था और मैं पहले क्यों नहीं कर रही थी, और मैं कितने साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। तो जब मुझे ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस हुआ, फिर खैर दूसरे त्री आई थिंक थर्ड सेशन के बाद से इट वाज लाइक बहुत हद तक कम मेरी ग्रोथ हो गई। मैंने बिल्कुल ही आई थिंक शेव करने की भी, मुझे तो जब होता था तो फुल ग्रोन होती थी ना, लेकिन अब कहीं कहीं आपका एक दो बाल है जो कि थोड़ा पीक थ्रू कर रहा है, तो देन यू हैव टू शेव इट ऑफ। अदरवाइज ग्रोथ में भी काफी हद तक विजिबल इफेक्ट्स थे इवन आफ्टर फर्स्ट सेशन। मेरे पर मैंने कुछ लोगों से सुना है कि उनको 2 3 4 सेशंस लगते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि आपके बाल कितने थिक हैं, आपकी ग्रोथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, या आपके जो थिकनेस हेयर टाइप्स जो है आपके वो किस तरह के हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। बट मेरा एक्सपीरियंस अगर आप लोग कहें तो फर्स्ट लेजर के बाद ही आई हैव सीन विजिबल डिफरेंस इन माय हेयर ग्रोथ। मुझे 2 3 सेशंस के बाद विजिबल इफेक्ट्स मिले, तो देन आई ऑप्टेड फॉर अंडर आर्म्स लेजर एज वेल। लाइक अंडर आर्म्स तो बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव था, इट वाज हार्डली $15, राइट? और अंडर आर्म्स वैक्सिंग $15 की भी नहीं होती है। जी हाँ, वैक्सिंग इज मच मोर एक्सपेंसिव, और अंडर आर्म्स लेजर उन्होंने वंस अ मंथ मुझे कराना था फॉर $15 ओनली। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि अंडर आर्म्स पे भी मैंने कितना ज्यादा विजिबल डिफरेंस देखा है। आई मीन इट वाज, आई वाज रियली, मैं कोई भी ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रही, आई वाज ब्लोन अवे विद द रिजल्ट्स के। अंडर आर्म्स पे भी मेरी जो एक तो डार्कनेस है, क्योंकि आप जब क्रीम्स यूज कर रहे होते हो, वैक्सिंग कर रहे होते हो, वैक्सिंग से भी इनफैक्ट डार्कनेस वगैरह होती है वहां, जाहिर अंडर आर्म से आप थ्रेडिंग तो नहीं करते, बट पेनफुल, अगेन इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, बट डार्कनेस हो जाती है। बट लेजर क्यों, अच्छा वो लेजर के साथ आपको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट्स भी देते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप लेते हो नहीं। आई वुड सजेस्ट कि लेजर एड जरूर नहीं बल्कि ले ही लेना। तो एक बार का पैक आता है, आई नो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन ये है कि उसका भी काफी ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। एक तो वो लेजर एड आपको देते हैं जो आपको फौरन अप्लाई करना होता है 2 3 दफा, क्योंकि बहुत से लोगों को रेडनेस भी हो जाती है और थोड़ा सा जाहिर है आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है एक्सपोजर, सन एक्सपोजर से। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप लेजर एड भी ले लो। और वो डार्कनेस, अगर डार्कनेस नहीं है इतनी तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो, बट मैंने तो वो डार्कनेस सोल्यूशन भी लिया था एंड इट वाज सीरम था, आई बिलीव
वो भी काफ़ी अच्छा था। और स्क्रब देते हैं वो, ताकि आप यूजुअली बेसिस पे आप स्क्रब करो, तो जाके आपकी जो भी हेयर ग्रोथ है, अगर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हेयर ग्रोथ है स्टिल, तो आप शेव कर सकते हो, अदरवाइज़ वो स्क्रब से ही, क्योंकि वो बाल लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो जब आप स्क्रब करते हो, तो उसी से बाल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज़ रिकमेंडेड। तो वो 3 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। हाँ, वो 3 चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ती हैं, आई थिंक 100 या $150 तक होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द लाइक डील्स, इफ दे आर हैविंग एनी। बट आई थिंक मैंने लिया था, मैंने 3 ही चीज़ें ली थी, वैसे तो वो बहुत चीज़ें कहने लग जाती हैं, फेस वॉश भी ले लें, ये भी ले लें, बट मैंने लेज़र से रिलेटेड ही चीज़ें ली थी, दैट इज़ लाइक लेज़र एड लिया था मैंने, जो कि मॉइस्चराइज़र था, जो कि आपको फ़ौरन लगाना है। उस दिन भी जब आपने पहला दिन सेशन लिया है, तो आप यू कीप ऑन अप्लाइंग इट over and over for like after 3 hours or 4 hours. और द अदर सीरम वाज लाइक डार्कनेस है अगर आपको, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब लेजर होता है तो अगेन आई मेंशन दैट सन एक्सपोजर की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई डैमेज हो रहा है तो। और इसके अलावा आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी, वैसे तो सनस्क्रीन प्लीज़ वैसे भी यूज़ किया करो, नो मैटर व्हाट यूज़ सनस्क्रीन, बट इस सब ट्रीटमेंट्स के बाद सन सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन यूज़ करें, अदरवाइज डार्कनेस होगी। तो और स्क्रब, ये 3 चीज़ें मैंने ली थी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ें बेकार थी, आप ना लें, प्लीज़ डू गेट देम एज़ वेल, बिकॉज़ इट्स नेसेसरी। ख़ासकर वो एरियाज़ जो आपके विज़िबल हैं, जो कि जैसे स्किन एरिया है, हाथों के एरियाज़ के लिए जो विज़िबल होंगे ऑब्वियसली, जो आपके एक्सपोज़्ड रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर लें, क्योंकि आप उनको और हार्म पहुँचाना नहीं चाहते, राइट? अब क्योंकि मेरा अंडर आर्म्स का एक्सपीरियंस, मेरा फेस एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था, मेरी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो आई वाज़ लुकिंग फॉर सम मोर ऑप्शंस, लाइक मैं बॉडी लेज़र भी करा लूँ, या मैं हैंड हाथ का भी करा लूँ, सॉरी, हैंड और लेग्स का भी करा लूँ, और लाइक अदर लाइक पार्ट्स ऑफ माय बॉडी एज़ वेल। बट द थिंग इज़, अगर मैं हैंड्स और लेग्स की बात करूँ, तो दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन द सेंस, थ्रेडिंग और वैक्सिंग के से ज़्यादा तो एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आपको। I was not someone who would go for it every single month. करवा भी सकते हैं आप, वैसे इतना भी नहीं एक्सपेंसिव है, आई थिंक $100 और समथिंग फुल वैक्स, और कुछ डील आई हुई होती है, जैसे अभी मैं आजकल एक लेजर क्लिनिक पे ही डील चेक कर रही थी, तो दे वर लाइक बिकनी पार्ट, हाफ लेग्स और अंडर आर्म्स को मिला के उन्होंने कुछ 120 और $100 समथिंग की डील लगाई हुई थी, विच इज प्रीटी गुड, राइट? और इस तरह की आप देख सकते हैं, आजकल बहुत अच्छी डील चल रही है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, के अगर आप हर जगह ही चल रही है, जो मैंने क्लियर स्किन से भी पता किया था, वहां पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी डील बताई, लेजर स्किन पे भी बड़ी अच्छी डील थी, सो दे वर हैविंग अ डील। तो आपको जो भी आपका प्रेफर्ड पार्ट है, आप उसके उससे रिलेटेड डील्स ले सकते हो, बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड। बट देखो, हर महीने $100 देने से अच्छा है, आई थिंक। और मेरा जाना भी सैलॉन्स में, और फिर उससे एक दिन पहले आप शेव करो, मैंने सोचा कि इससे भी चीप हो सकता है कुछ, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी लेजर मशीन्स भी आती हैं, राइट, जो कि आईपीएल डिवाइसेस होती हैं, जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं वेरी इजीली एट योर ओन कंफर्ट। रात में करना है, दिन में करना है, कभी भी करना है, यू कैन डू इट विदाउट गोइंग आउट समवेयर एल्स। इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर में अक्सर ही जाना होता है, आप लोग यू गाइस ऑल नो अबाउट हर, अमन नाम है उनका, तो मैं उनके पास थी, तो उनके पास वो मशीन थी, तो शी वाज लाइक, शी ऑफर्ड मी कि यार तुम मेरा भी करो और तुम अपना भी करके देख लो, अगर अच्छा लगे तो गो फॉर इट एंड बाय इट। और हैंड्स लेग्स यू कैन डू इट इजीली, क्यों बाहर जाके एक एक सेशन का $100 पे करना है, इससे अच्छा ये है कि 500 और $600 में वो मशीन खुद तुम्हारे घर आ जाए। मैंने अपनी दोस्त के यहाँ एक दो दफा यूज किया, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार वो आईपीएल डिवाइसेस भी जो होती हैं आपके घर में यूज करने वाली, दे वर आल्सो लाइक वर्क्स मैजिकल। मतलब मेरे तो हैंड ग्रोथ, लेग्स ग्रोथ, लेग्स पे यू कांट इवन इमेजिन कि मेरे स्ट्रॉबेरी, आपको पता होगा स्ट्रॉबेरी लेग्स होते हैं ना, जिनमें दाने दाने से नजर आते हैं इवन आफ्टर शेव और वैक्सिंग, सो दैट हैज रिड्यूस एज वेल। मतलब मेरे, आई कैन नॉट शो यू माई लेग्स राइट नाउ, बट आई वाज, और लेग्स पे मेरी ग्रोथ भी लाइक एज कम्पेयर, हैंड पे हमेशा आई हैव अ वेरी लाइक बहुत ही मिनिमल ग्रोथ थी, बट लेग्स पे आई हैव लाइक अ वेरी विजिबल एंड वेरी हार्ड ग्रोथ एज वेल, यानी बहुत ज्यादा मोटा बाल होता था। और स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी लेग्स भी थे मेरे, यानी क्योंकि जाहिर मोटा बाल निकलता है, तो वो आपको छोटे छोटे जो है ना स्ट्रॉबेरी की तरह निशानात दे देता है।
तो दैट हैज़ रिड्यूस्ड एज़ वेल आफ्टर यूजिंग दैट डिवाइस एज़ वेल। अब मैं आपको अपनी डिवाइस भी दिखा दूँ, अगेन दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज़ फ्रॉम ब्राउन। आई आजकल आई थिंक 1-2 और ब्रांड्स भी हैं, फिलिप्स का भी ब्रांड है, उसकी भी आती है, बट मुझे बाकी सब में, क्योंकि मेरी फ्रेंड यूज़ कर रही थी और मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा था, तो आई दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो विद इट। बट बहुत से लोगों के पास फिलिप्स की हैं और डिफरेंट डिफरेंट हैं, और उनके भी मैंने जो है वो एक्सपीरियंसेस अच्छे ही सुने। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके बेसिकली 2 हेड्स आते हैं, और ये है ब्राउन का सिल्क एक्सपर्ट प्रो 5 है। प्रो 5 डिवाइस है ये, एंड इट्स वेरी गुड। और इसके 2 हेड्स आते हैं। बेसिकली ये प्रिसिशन हेड होता है, जो कि इट्स गुड फॉर योर द प्रिसाइज एरियाज, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर योर लाइक अपर लिप्स, अगर आपको आईब्रोज की यहाँ पे भी बाल आते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। सो दिस इज द प्रिसाइज एरिया, प्रिसाइज फॉर हैंड्स, फॉर योर लेग्स, फॉर अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो ये बेसिकली मशीन होती है, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। ये 2 चीजें ही आती हैं इस मशीन में। और इसके साथ, हाँ, इसके साथ एक बहुत अच्छा सा रेजर भी आता है, वीनस का, आई थिंक बहुत अच्छा, और वो बहुत अच्छा रेजर था, टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी थी उसकी, एंड इट वाज लाइक वेरी इजी टू ग्लाइड, क्योंकि ऑब्वियसली इसको करने से पहले भी आपको, अच्छा, जब आप घर में मशीन यूज करते हैं तो एज पर दिस मैनुअल, इस मशीन के मैनुअल के हिसाब से लाइक शेविंग आपको एक दिन पहले नहीं करनी, शेविंग आप उस दिन भी कर सकते हैं, and as soon as you get done with your shaving you can start using this machine. So this is what it is. और घर की मशीन में एक और चीज भी होती है कि आपको शुरू में आपको वीकली सेशंस करने हैं, आप मंथली नहीं। अगर आप बाहर से करा रहे हो तो दे ऑफर यू, बिकॉज आई थिंक उनकी मशीन पावरफुल होती हैं, या उनकी मशीन ज्यादा एडवांस्ड होती हैं समथिंग, so they offer like once a month sessions, but these machines, if you are using these, so they टेल यू इन द बिगिनिंग के यार आप रिकमेंडेड यही है कि आप वंस अ वीक करो, और you will see the results. To be really honest, by this time I am hair free on all the like my body part, right? Again, मेरी hand growth इतनी ज्यादा नहीं थी, so I was all good about it, but leg growth मेरी was very intense, but this device has reduced my leg growth as well in a very 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 good manner, and कोई पेनफुल नहीं है एक्सपीरियंस। अगेन पीपल विल से दैट इट्स पेनफुल, अगर आपने शेविंग करते वक्त कहीं बाल छोड़ दिए, अगेन तो वो जाहिर है बालों को थोड़ा सा जलाएगा, तो फिर वो आपको हर्ट करेगा, लेकिन वो अगेन नॉट कंपेयर टू द वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग। अगेन अगर आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो ये इसकी तो एक हल्की सी चुभन तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। इट्स बेस्ट कि अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से शेव करेंगे तो आपको वो भी महसूस नहीं होगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और शेविंग में अगेन कोई तकलीफ नहीं होती, राइट? तो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस अ लॉट। और मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बाय नाउ माय लेग्स आर लाइक हेयर फ्री, माय हैंड्स आर हेयर फ्री, हेयर अब तो ये नौबत आ गई कि मुझे वीकली नहीं करना पड़ता। अगेन शुरू में आपको, जब आप when you start doing it, तो you need to do it every single week, but again depending upon the growth, फिर आप once fortnightly करो या once a month sessions लो खुद से घर में, तो वो भी feasible। तो अब मेरा ये like situation है कि I do it once every month, right? घर में। टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि आपको पता है थोड़े बहुत भी आपके ट्राउजर अगर ऊपर होता था तो इतना बुरा लगता था वो, मुझे याद है यूनिवर्सिटी के डेज में, इफ आई समटाइम्स फॉरगॉट टू शेव और वैक्स, तो वो इतनी मुझे कोई एम्बेरसमेंट होती थी अगर मेरी कोई थोड़ी सी शलवार या मेरा ट्राउजर पैर पे पैर रखने में थोड़ा सा ऊपर हो जाता था, और लाइक इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। और क्योंकि यही है कि आप बार बार नहीं कर सकते, इट वॉज रियली, आप काम भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, फिर आप हर रोज के बुनियाद पे नहीं कर सकते। सो दिस हैज गिवन मी वेरी नाइस रिजल्ट, सो दैट्स व्हाई आई कैन सेफली से कि बाहर का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा था, और मेरा घर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। नाउ व्हाट आई डू, ये जो बड़ा वाला इसका हेड है, इससे आई डू माई लेग्स, हैंड्स, अंडर आर्म्स, और कोई बॉडी पार्ट इफ आई वांट टू। और जो ये वाला छोटा हेड है, इससे आई ट्राई टू डू माय फेस, जो फेस एरिया है, चिन हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। बट आपको करते रहना होता है, अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर आप देखना शुरू करोगे कि फिर अगेन आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है फिर एक जमाने में, अभी रिसेंटली 2 months पहले की बात है, आई वॉज लाइक under a lot of stress or something, so my periods got delayed, तो उस वजह से I start feeling कि मेरे फिर जो है ना, बाकी पूरी बॉडी टाइप पे ऐसा नहीं हुआ, बट अगेन मेरा चिन और अपर लिप्स एरिया फिर ग्रोथ में मैंने इजाफा देखा। फिर मैंने इसके सेशंस बढ़ा दी, मैं once a month करती थी तो मैं twice a month करने लगी, और मैं वीकली भी मैंने 1-2 दफा किया अगेन, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा कि फिर ग्रोथ कुछ ज्यादा हो रही है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्मोन्स एज वेल, कि आपकी हार्मोनल कंडीशन क्या है, आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, आप स्ट्रेसफुल तो नहीं है, और डिफरेंट सिचुएशन चल रही है आपके साथ, तो फिर ये हो जाता है, राइट?
तो इट्स बेटर कि लाइक उसके हिसाब से आप करो, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट यूजिंग द लाइक मैंने ये मशीन खरीदी कि यार फिर मैं अपने हिसाब से करूंगी ना, फिर मुझे ये परेशानी नहीं होगी ड्यूरिंग दोज स्ट्रेसफुल डेज। इफ आई विल स्टार्ट सीइंग द ग्रोथ अगेन, तो फिर मुझे ज्यादा सेशंस परचेज करने लगे वो मैं घर में ही कर सकती हूँ, राइट? तो मेरा तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे लेजर करते हुए, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगेन आई विल टेल यू दिस, मुझसे लोग पूछेंगे, तो दिस इज ब्रॉन सिल्क एक्सपर्ट प्रो 5 है। और इसके अलावा अब जाहिर है मैंने तो 1.5 साल पहले ये मशीन ली थी, तो अब इसमें शायद और इनहेंस वर्जन भी आ गए होंगे। दिस वॉज आई गॉट दिस फ्रॉम जेबी हाई फाई, एंड उस वक्त इसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा था, 20-30%, तो आई गॉट इट आई थिंक 500 और 500 समथिंग में पे मैंने ये ले ली थी। सिर्फ लेग्स का $100 में पर मंथ, जो कि 5 महीने चल पाता 500 में, और सिर्फ लेग्स ही हो पाते हैं, हैंड्स नहीं हो पाते, उसके लिए मुझे अलग सेशन लेने पड़ते हैं। अपने आसानी से जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे जरूरत है, मैं वहां पे ज्यादा उस पार्ट को ज्यादा फोकस करना शुरू कर जाती हूँ, उस पर रेगुलर हो जाती हूँ, और जिन पे नहीं लगता उन पे जो है वो फिर मैं कम कम कर रही हूँ। एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, तो I am planning to start doing Brazilian wax as well. मैं वैक्सिंग के ब्राजीलियन वैक्सिंग के $40 देती हूँ अगेन, और बहुत सारी जगहों पे तो 45 और $50 भी है। लेजर क्लिनिक पे और एक क्लियर स्किन पे भी 40, आजकल की हाफ प्राइस चल रही है उनकी, तो $40 पे दे आर गिविंग मी द सेशंस, तो दैट इज वेरी गुड। और दे हैव रिकमेंडेड मी कि आप अभी से सारे 6 महीने के सेशंस ले लो, बिकॉज 6 महीने एज रिकमेंडेड, तो 6 महीने के सेशंस ले लो, तो अभी हाफ प्राइस पे आपको 200 और समथिंग में पड़ जाएगा, तो which is 200 or more than 200, so that is good. So I am planning to do that, and that's why I created this video for you guys. और ये इस तरह के बैग में आता है बेसिकली। इस डिवाइस के बारे में भी आपको बता दूं, अगेन इट्स नॉट स्पॉन्सर, तो मैं इसलिए ज्यादा इतना बकबक नहीं करना चाह रही इस बारे में। इट्स जस्ट लाइक टू टेल यू माई लेजर एक्सपीरियंस। तो बेसिकली इस बैग में भी आता है बहुत अच्छा, और इसमें इस तरह से वायर है, इसका काफी ज्यादा लंबा वायर होता है इसका। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, कितना। आई वुड अगेन सजेस्ट कि इस पे इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने जो लेस एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, लाइक अंडर आर्म्स हो गए, अगर आपको फेस पे भी बाल आते हैं, तो आप भी मेरी तरह ये काम करें कि आप पहले वो सेशंस लेके देखें। और अगर इफ यू विल सी कि आपको वाकई विजिबल आपकी बॉडी टाइप पे लेजर सूट कर रहा है, एंड यू विल सी द लाइक ग्रेट रिजल्ट्स, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि फिर आप यू कैन गो फॉर दिस डिवाइस एज वेल, और आप चाहें तो फिर पूरा बॉडी पैकेज भी ले लें। विल से दैट इट इज नॉट पेनफुल, नॉट एक्सपेंसिव, you will see very visible effect on your hair growth as well, कि it is going to be मिनिमम से लेके खत्म हो जाएंगे, इतना इतना अच्छा फर्क होता है। सनस्क्रीन यूज करें, लेजर एड यूज करें, इसका जो वो देंगे आपको मॉइस्चराइजर सा होता है, स्क्रब यूज करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको डार्कनेस का मसला है अंडर आर्म्स पे या कहीं पे भी और प्राइवेट पार्ट्स पे, तो ट्राई गेटिंग देयर लाइक darkness serum as well, so that is also pretty good. Let me know your thoughts, और अगर आप लोग ऑलरेडी लेजर लेते रहे हैं, तो let me know your experiences as well, कि आपका कितनी देर में जो है हेयर ग्रोथ कम हुई, और if you wanted to know anything else, so अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो, तो drop that in the comment section, and I am happy to answer all of it, and I will see you in my next video. Bye.